हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। एडुकेट एकेडमी के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बुक डिटेल्स के ऊपर बात करने वाले हैं यहाँ पर DSSB का 2018 एग्ज़ाम का। इसका एग्ज़ाम कब होंगे ये तो अभी कंफर्म नहीं है, पर एग्ज़ाम नोटिस की बात की जाए तो बहुत जल्द जारी किए जा सकते हैं। और इसके सबसे बड़ी वजह है कि कोर्ट का दबाव है इस पर। कोर्ट के दबाव होने की वजह से यहाँ पर एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द जारी हो सकते हैं और आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए। यहाँ पर एक मौका मिला है आपके पास, तो इस मौके के बेनिफिट आप जरूर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए आप सभी को बहुत सारे कमेंट थे, तो बुक्स के ऊपर बात करना। तो मार्केट में बुक्स तो बहुत उपलब्ध हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स मिल जाएंगे प्रिपरेशन के लिए। पर मैंने यहाँ पर बहुत सारे बुक्स को न लेकर सिर्फ कुछ बुक्स को उठाया जो अभी की सिचुएशन में बहुत बेहतर बुक्स हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने सारे बुक्स को रखा, तो यह सारे बुक्स को देखेंगे और प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय पूरी ताकत झोंक दें। यहाँ पर आपके पास जितनी ताकत है, आप जितनी मेहनत करते हैं पहले, उससे ज़्यादा मेहनत कर। आप पहले 2 घंटा पढ़ते थे, तो यहाँ पर आप 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट करें, 4 घंटा चौगुन। आप मेहनत ज़्यादा करें, ठीक है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम बहुत जल्द लिए जाएंगे। तो कंफर्म जैसे एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता है तो उसी समय हम आप सभी के साथ शेयर करूँ, और या कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, और आपका जो सब्जेक्ट पेपर है उस पर आपका जो बुक्स है वो आप खुद जानते हैं। पर यहाँ पर जो बुक्स हैं तो हिंदी के लिए ऊपर हम लोग देख लेते हैं। हिंदी 20 नंबर का। कुछ फ्रेजेस होंगे, तो फ्रेजेस आप नॉर्मली हिंदी में रहता है तो वो आसानी से लोग बना लेते हैं। मेन दिक्कत है हिंदी ग्रामर सेक्शन के लिए, तो आप इसके लिए बहुत सारे मार्केट में बुक है। 2-3 ग्रामर से आप जो पढ़ना चाहते हैं किसी ग्रामर से बुक को उठा लें और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप लूसेंट हिंदी का देख सकते हैं, ये इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका सारा चीज़। और यहाँ पर हम लोग रीजनिंग और मैथ्स के लिए 20-20 मार्क्स के दोनों पेपर हैं। यहाँ पर 20 मार्क्स 40 मार्क्स के हैं। यहाँ पर आपका स्कोरिंग पॉइंट है, ये जो आपका यहाँ पर RS अग्रवाल रीजनिंग यहाँ पर बेहतर है प्रैक्टिस के लिए। मैक्सिमम जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोगों को मैथ्स रीजनिंग बेहतर है, सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। आप वीक में 2 दिन 3 दिन समय दें, वीक में 1 दिन भी आप समय देते हैं, पूरे वीक में 1 दिन समय देते हैं, पूरा दिन समय देते हैं, आप 8 घंटा 9 घंटा रीजनिंग पर समय देते हैं, प्रैक्टिस खूब करते हैं, तो इसमें स्पीड आपका बना रहेगा। और साथ में एक क्रूशी, आपको स्पीड के साथ साथ किसी भी प्रश्न को समझने की समझ आप ज़्यादा डेवलप होगा। तो यहाँ पर उसके बाद मैथ का नंबर आता है, तो मैथ ये सबसे बेहतर स्कोरिंग पॉइंट है। यहाँ पर आप जो बनाते हैं वो आपका स्कोर मिलता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैथ के लिए RS अग्रवाल ये ही बेहतर है, बेहतर बुक्स है। और भी बहुत सारे मार्केट में बुक है, पर यहाँ पर जितना चाहिए हमें उतना आपको इस बुक से मिल जाएंगे। RS अग्रवाल रीजनिंग भी इसी बुक्स RS अग्रवाल की बुक से मिल जाएंगे। और भी बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, KC सिन्हा है, बहुत सारे हैं, तो आप किसी भी बुक्स को उठा सकते हैं। आपके पास जो बुक्स उपलब्ध हैं मैथ्स के, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और यहाँ पर एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, आप प्रश्न जो आपका पेपर का है वो एक कहीं से भी आप किसी वेबसाइट से हो या किसी दोस्त से हो, कहीं से आप जुगाड़ कर सकें, कहीं से आप उस चीज़ को अरेंज कर सकें, ये बेहतर होगा। सबसे पहले अपने प्रश्न, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। बुक्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, इस चीज़ को आपको जानना ज़रूरी है। सिर्फ उसी चीज़ को पढ़ें, उसी चीज़ को टच करें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो एग्ज़ाम में कभी पूछे ही नहीं गए उस तरह के प्रश्न को आप छूने भी नहीं जाएंगे, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को आज जानने की कोशिश भी ना करें। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में सिर्फ बेहतर करना है, बेहतर स्कोर करना है, और कुछ नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो इस चीज़ को। तो यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बेहतर मेरे हिसाब से KD कैंपस है। उसके बाद अरिहंत भी ठीक है, और दिलीप कुशवाहा, ये भी बुक आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो बेहतर है कि आप KD कैंपस का बुक्स और चूज करें, ये ज़्यादा बेहतर है। और अरिहंत आपके पास जो बुक्स उपलब्ध है, पहले से जो बुक्स आपके पास उपलब्ध है, वो बेहतर है कि आप उसी बुक्स को पढ़ें। और यहाँ पर ज़्यादा लेने की नया बुक्स, यदि कहीं से नोट्स उपलब्ध है आपका इंग्लिश ग्रामर का और कंप्रेंशन फ्रेजेस जो रहेंगे, तो आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं फ्रेजेस। और यदि आपने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रखा है तो हिंदी लैंग्वेज वाले को थोड़ा सा दिक्कत होता है इंग्लिश पेपर में, पर मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर अब दिक्कत नहीं होती। पहले के समय जितने पुराने स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत होता है, जो नए आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पर भी। तो
यहाँ पर थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप अच्छा मेहनत करें। उसके बाद आता है जीएस का। तो जीएस लुसेंट बेहतर है। लुसेंट के अलावा हमारे मार्केट में कोई ऑप्शन नहीं है अभी, पर लुसेंट पढ़ने में लुसेंट बहुत ज़्यादा डीपली है। हमारा जो प्रश्न है मात्र 20 प्रश्न है, और 20 प्रश्न के लिए पूरा लुसेंट पढ़ना है। यदि आपने पहले से पढ़ रखा तो उसे सिर्फ रिवाइज के तौर पर मंथ में कुछ दिन समय दे दें। पूरे मंथ में आप 2 दिन 4 दिन, आप 4 दिन समय दे दें लुसेंट के ऊपर। सिर्फ 4 दिन से ज़्यादा ना समय दें। 4 दिन में आप 2 से 3 घंटा बांध दें। इतना में ही सिर्फ हमको लुसेंट देखना, वो 3 घंटा में जितना चैप्टर, जितने पेज आप पढ़ सकते हैं उस चीज़ को रीडिंग देते रहें। पर सबसे बेहतर द प्लेटफॉर्म का जो छोटा सा पतला सा बुक आता है जीएस सेक्शन के लिए, वो बेहतर है। वहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको जनरल साइंस, समान ज्ञान, करंट अफेयर्स भी रहेंगे। तो यहाँ करंट अफेयर्स आप रोज़ाना न्यूज़पेपर के माध्यम से जान ही जाएंगे, तो 1-2 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर आसानी से द प्लेटफॉर्म काफ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मेन मेहनत करना है आपका सब्जेक्ट में। आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ पर, यहाँ पर मैथ में थोड़ा सा मेहनत करना है, और यहाँ पर रीजनिंग में आप थोड़ा कम भी मेहनत करते हैं, सिर्फ स्पीड बेहतर रखते हैं, तो आप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहता। ठीक है, प्रैक्टिस यहाँ सिर्फ ज़रूरत है। और मैथ में थोड़ा आपका वीक पॉइंट है मैथ, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि 20 मार्क्स का यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है, तो ये आसान पेपर है, ये भी आसान है। आपको मेन मेहनत करना है आपका सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत मेहनत करनी होगी। और सेक्शन बी में हम लोग आ जाते हैं। ये सेक्शन बी का है। तो सेक्शन बी में पीआरटी एंड पीजीटी, सॉरी टीजीटी, पीआरटी एंड टीजीटी, ये दोनों में 100 प्रश्न है। तो जिसमें कुछ शिक्षा शास्त्र और बाल मनोविज्ञान से और आपके सब्जेक्ट से प्रश्न रहेंगे। और सेकेंड पेपर जिनका पीजीटी है, इनके लिए तो यहाँ पर 200 मार्क्स रहेंगे। कुछ आपको प्रश्न आप देख लीजिएगा, आप अपने पेपर पीजीटी का कहीं से पेपर जो इंतजाम कर रहे कहीं से खोज कर कहीं से मिल जाता है, आप उस चीज़ को आप मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा आसानी से मिल जाएगा, किसी वेबसाइट से या कहीं से मिल जाता है, तो बेहतर है। यहाँ पर पीजीटी के लिए आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न है कितने नंबर में रहता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, मेन पेपर आपका यही है, यहीं पर बहुत मेहनत करनी होगी। तो इसके लिए बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के लिए लुसेंट है, यूनिक है, पीडी पाठक है, इनमें से कोई ले सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा बेहतर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और थोड़ा सा डीपली मिल जाएंगे तो लुसेंट है। थोड़ा यहाँ पर आपको डीपली मिल जाएगा और थोड़ा बेहतर रहेगा लुसेंट। आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं बुक। आपके पास यदि यूनिक उपलब्ध है तो लुसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि पीडी पाठक उपलब्ध है तो ये दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो बुक्स उपलब्ध है, पर आपके पास लुसेंट, शिक्षा शास्त्र और बाल मनोविज्ञान के लिए बुक्स नहीं है, तो आप लुसेंट लें। ठीक है, तो आसानी से, आसान लैंग्वेज में आप आसानी से यहाँ पर थोड़ा डीपली में भी जा सकते हैं, और फैक्ट्स के तौर पर भी रहते हैं, जो आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो ये बुक्स हैं, ये आपको बुक्स सारे मार्केट में मिल जाएंगे, कहीं भी उपलब्ध है। और प्रैक्टिस सेट आपको जो मार्केट में उपलब्ध हैं, और बेहतर होगा कि कोचिंग एक बार आप ज्वाइन कर लें, और प्रैक्टिस सेट आप एग्ज़ाम से 20 दिन पहले लें, और रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करें। ठीक है, और अब भी प्रैक्टिस सेट से आप स्टार्टिंग में ही जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया और शुरुआत में ही आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर जाते हैं, तो उसी स्थिति में आपको स्टार्टिंग में आपका जो स्कोर है वो बढ़ नहीं पाता। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज, जो यदि आप नए हैं तो ज्ञान जो है, नॉलेज तो आपके पास उतना है नहीं, जो है आप रोज़ाना पढ़ रहे हैं उसी के आधार पर आप बनाइए, और यहाँ पर आपका स्कोर नहीं जा रहा, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज, आपको मनोविज्ञान पर थोड़ा सा बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पर इस चीज़ की कोशिश कीजिएगा, जो आप प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें पूरी तरह से ये बुक्स सारे ख़त्म, अप्रॉक्स आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाए। इतना मुश्किल काम नहीं है ख़त्म करना, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा जब ख़त्म हो जाए, एग्ज़ाम से 20 दिन पहले, 1 मंथ पहले आप बुक्स लें, प्रैक्टिस सेट लें। आपको बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध है, किसी का भी प्रैक्टिस सेट ले लें, या ऑनलाइन उपलब्ध है। तो जहाँ सभी प्रैक्टिस सेट का हाल वही है जो मार्केट में सभी मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट करते हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट छोड़कर, तो बाकी सभी प्रैक्टिस सेट का हाल वही है। कॉपी पेस्ट या किसी से सेट करवा लेना, कहीं से क्वेश्चन को उठा लेना और सिर्फ वहाँ पर पेस्ट कर देना। इसी तरह से कॉपी आज के समय में सेट हो रहे हैं प्रश्न। तो यहाँ पर आपको कौन सा बेहतर है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपका प्रैक्टिस सेट उसी समय आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ ऑप्शन में है, और आपका जो
नोट्स है उस नोट्स के पहले से जो नोट्स आपने बना रखा उस चीज़ पर आप ध्यान दें आपके अपने सब्जेक्ट के ऊपर। और आपका जो सब्जेक्ट है उसका जो बुक्स बेहतर होगा एनसीईआरटी या जो बुक्स आपके पास अभी है नोट्स, आपके पास नोट्स उपलब्ध होंगे या बुक्स उपलब्ध होंगे एनसीईआरटी का, जो भी आपके पास उपलब्ध है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, वो सब्जेक्ट के हिसाब से आप पढ़ते रहें, यही बेहतर ऑप्शन है। और जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिस आता है तो आपसे भी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा या न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाएंगे, कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम लोग भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन शेयर करते ही रहते हैं, तो यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब में चलना। यदि आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं कर रखा क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप कुछ नए चीज़ के ऊपर जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।